पंजाब के हवाले से पुरएतमाद नजर आ रही नून लीग ने अब पीपल्स पार्टी की समझी जाने वाली फील्ड यानी सिंध और बलूचिस्तान में जगह बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। 14 नवंबर को नवाज शरीफ बलूचिस्तान जाएंगे, जहां 20 अहम सियासी शख्सियात की परवाज नून लीग के प्लेटफॉर्म पर उतरने का इम्कान है। बाप से भी इत्तेहाद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिंध में भी तकरीबन MQM JUI फंक्शनल लीग से बात फाइनल राउंड में है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से पहले इख्तिदार के लिए लड़ाई का वक्त भी हुआ चाहता है। दोनों पार्टीज की जो 40 साल तारीख है वो भी यही है। बस ब्रेक सिर्फ मुश्तरका सियासी दुश्मन इमरान खान की वजह से लग रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता पुराने ट्रैक पर गाड़ी डाली जा रही है। अच्छा नाज़रीन, ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी के स्टेज पर मरियम साहिबा थी और दोनों जमातें एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम की सियासत न करने का ऐलान कर रहे थे, वो भी याद कर लें। तो नाज़रीन, इस वक्त मुझे खुरम रोखड़ी साहब IPP से, मोहम्मद हुसैन साहब MQM से और साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मोहम्मद हुसैन साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो इत्तेहाद बना है ये इन्हीं दोनों के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान बना है। तो सर, आज मुस्लिम लीग नून और MQM क़यादत की दूसरी मुलाकात हुई है। कराची में इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है, ये तो कन्फर्म हो गया है, लेकिन सीट्स की तकसीम पर अभी तक बात नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, MQM को कराची में सीट्स की तकसीम की ज़रूरत पड़ेगी? मोहम्मद हुसैन साहब देखें, ये इलेक्शन जब कभी भी आते हैं, हर सियासी पार्टी दीगर सियासी पार्टियों से राब्ते करना शुरू कर देती है, अपनी फील्ड सेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि MQM की भी तारीख रही है कि हमने कभी भी इलेक्शन में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन सीट एडजस्टमेंट MQM ने हमेशा की है। और अभी भी जो हमारी बात इनसे चल रही है, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात चल रही है। और आगे के जो मंसूबे हैं मुस्लिम लीग नून के अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है तो आगे उसकी क्या प्लानिंग है, सियासत किस तरीके से करेगी, तो ये सारी चीजें अभी बैठकर, अभी ये समझ लीजिए कि बर्फ पिघल रही है। इनिशियल स्टेज के ऊपर ये सारी डिस्कशन है। हम उनके पास गए, वो हमारे पास आए। अभी इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी कई हमारी उनकी सिटिंग्स होंगी और उसके बाद जाके फिर मामला जो भी तय होंगे। हुसैन साहब, MQM को इस चीज का अंदाजा तो होगा ना, आइडिया तो होगा, अगर सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी तो सर कराची में कितनी ऐसी सीट्स हैं जहां पर नून लीग को एडजस्ट किया जा सकता है? देखें, सीट एडजस्टमेंट का जब कभी भी किसी भी सियासी पार्टी से फार्मूला बनता है तो वो उसके ऊपर बनता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मिसाल के तौर पे हमारा सीट एडजस्टमेंट का कोई तरीकेकार, कोई फार्मूला मुस्लिम लीग नून से बनता है, तो फिर यही तरीकेकार हो सकता है कि जहां पर माजी में वो वोट ज्यादा लेते रहे हैं, हमारे वोट कम हमें मिले, तो हो सकता है कि उनको हम प्रेफरेंस दें। और जिन सीटों पर हम नंबर 1 रहे हैं या हम नंबर 2 रहे हैं, तो फिर वो हमें प्रेफरेंस दें। यही एक तरीकेकार है सीट एडजस्टमेंट का। सही सही। खुरम रोखड़ी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर कि नून लीग का MQM से इत्तेहाद हो गया है, GDA से भी तकरीबन बात हुई है, मियाँ साहब मंगल को बलूचिस्तान जा रहे हैं, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि 20 अहम शख्सियात हैं जो कि शामिल होने जा रही हैं, नून लीग का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो ये जो नून लीग की शमा के आसपास परवाने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं? नहीं, राय जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है ना, उसका ये हिस्सा है। अच्छा, यानी ये आपको ये चीज़ होती हुई नज़र आएगी, फिर होती हुई नज़र आएगी। और हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि एक वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम में जो अपने आप को दुरुस्त तरीके से फिक्सन कर गया, अपने आप को जिसने उस टाइम के ऊपर अच्छा उसने इनिशिएटिव ले लिया या व्हाटएवर, तो ये चीज़ें चलती हैं। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन को हम देखते हुए हम ये देखें कि पाकिस्तान जिस हालत में खड़ा है, हम सारी पार्टीज मिल के इस क्राइसिस से इसको निकालने का जो एक अच्छा अमल शुरू हो चुका है, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो MQM अगेन एक आज़ाद जमात है। जो मैंने आपसे सवाल किया था कि अपॉर्चुनिटी अवेल की जा रही है या अवेल करवाई जा रही है, नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि खुद ही अवेल कर रहे हैं। अवेल होती है। अच्छा। जो भी इस जगह के ऊपर, अभी जैसे हम लोग आए IPPI, अगर हम ना आते तो हमारी तरफ लोग क्यों आते? हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म मुहैया किया,
तो वो लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स करनी थी और जो एक शदीद क्राइसिस का शिकार हुए, तो उनको हमने जब प्लेटफॉर्म दिया तो हमारे पास आ गया। सही। अब हमारी पार्टी को थोड़े सारे दिन। सर मजे की बात ये है ना कि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने नून लीग की हुकूमत को गिराया था, अब यही सारे लोग दोबारा नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं आती हूँ दोबारा, ये चीजें चलती हैं। ठीक, आप कह रहे हैं गिराने जोड़ाने वाला ना, ये नाराजगी इनकी ना देखा करें, ये आज इधर हैं कल इधर हैं, ये चलती हैं। सही। दहीम पंजोता साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए सर कि जो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जो नून लीग का और एमक्यूएम का इत्तेहाद बन रहा है, ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये पीटीआई के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा इससे? बहुत शुक्रिया किरण। बात यह है कि पीटीआई को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आवाम जो है पीटीआई के साथ खड़ी है। इन्होंने पहले भी इत्तेहाद बनाया, उसकी क्या वजह थी कि एक ईमानदार आदमी एक साइड पर और सारी जमातें मिलकर एक साइड पर हो के एक वोट की मंडियां लगा के इमरान खान साहब की आईनी हुकूमत को हटाया गया। और परफॉर्मेंस भी आप देख लेना कि 16 महीनों में क्या परफॉर्मेंस रही, मुल्क को कहां पर लेकर चले गए। तो इस तरह के इत्तेहाद बनाते रहें, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लोग इमरान खान को चाहते हैं, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। बल्ले का निशान भी इंशाल्लाह होगा, खान साहब भी इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो कि इनका दिल है कि खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना लें। जिस तरह से इन्होंने उनके ऊपर मुकदमात बनाए हैं, जिस तरह से इन्होंने 16 महीनों में और उसके बाद भी जो इन्होंने सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ किया है, लीडरान के साथ किया है, और स्टिल खवातीन बच्चों कोई बंदा इन्होंने नहीं छोड़ा। और अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। 800 की लिस्ट लाहौर में बनाई गई। अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से लाहौर से हमें इत्तला मिली है कि मजीद लोग हमारे मुख्तलिफ FIRs के अंदर नॉमिनेट किए गए। तो सिलसिला जितना कर लें, ये जुल्मत की जो रात है ना, वो लंबी नहीं रह सकती। जुल्म वो आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम का पेशा कौल आप खुद जो है वो बयान करती हैं कि कुफ्र का जो है निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह ये जुल्मत की रात खत्म होगी और मुल्क जो है हमारा तरक्की की राह पर गामज़न। जी, आपका कॉन्फिडेंस है ये, आप कह रहे हैं कि पीटीआई को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है सर, इलेक्शंस में देखते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब ये फरमाइए सर कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, इससे ये वाज़े तो हो गया है कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो सर कि अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें सिंध के हर हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस इत्तेहाद का एक उम्मीदवार होगा। जी जी, बिल्कुल किरण, आप सही फरमा रही हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 सालों से सिंध पर हुकूमत कर रही है, और इन 15 सालों में जो कुछ सिंध का, चाहे वो अंदरून सिंध हो या सिंध के शहरी इलाके हों, जिनमें बिलखुसूस कराची हो, आप खुद जितने भी एंकर पर्सन हैं वो तमाम लोग खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर उंगली उठाते रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने बड़े पैमाने पर करप्शन की, लूटमार की, शहरों को, दही इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। हुसैन साहब पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा प्रोग्राम में इस वक्त नहीं है, वरना जरूर आपकी बात का जवाब हम उनसे लेते हैं। सर ये फरमाइए, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सामने से जो मुतालबात आए हैं उन पर तो अमल उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप लोग हुकूमत बनाएं, जब आप लोग इलेक्शन जीत कर आए, तो बाकी लोगों की तरह एमक्यूएम को भी इस बात का यकीन है क्या कि मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मेरी बात काट दी। ये जो मैं सूरत-ए-हाल बता रहा था, इसी सूरत-ए-हाल का नतीजा है कि GDA हो, फंक्शनल लीग हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, या JUI हो, या नून लीग हो, या ANP हो, ये सारी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। अवाम नाराज हैं, अवाम गुस्से में, तशवीश में है। जब तो ये कोशिशें, काविशें हो रही हैं कि सिंध में एक ऐसा इत्तेहाद बने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगली जो मंजिल इख्तिदार की, अगले 5 साल के लिए वो जो हुकूमत में आना चाहते हैं, उस रास्ते से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोका जाए। हुसैन साहब, तो मैंने बड़ा सादा सा सवाल किया है सर। विफाक में, मरकज में नून लीग हुकूमत बनाएगी, ये यकीन है एमक्यूएम को? देखें, ये तो जब इलेक्शन होगा उस वक्त ये पता चलेगा, जब कैंपेन चलेगी, जब मियां नवाज शरीफ साहब अपने वोटर्स में निकलेंगे, इलाकों में निकलेंगे, उस वक्त इसका सही अंदाजा होगा कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, हुकूमत बनाने के काबिल है या सर, नहीं अगर है। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आ जाती है सर, तो क्या फिर नून लीग के साथ आप ऑपोजिशन में बैठेंगे? देखें, वफाक की जो सियासत है, जिस तरीके से भी आपने देखा PDM की हुकूमत बनी, 30 मार्च को हमारा
वफाक में एग्रीमेंट हुआ PDM की हुकूमत के साथ, और यहाँ सिंध में हम अपोजिशन में थे। तो वफाकी सियासत, वफाकी हुकूमत एक अलग चीज है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग चीज है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ बैठ रहे होंगे और सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ यानी ऑपोजिशन में बैठ रहे होंगे? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यही सवाल किया था ना सर। नून लीग के साथ जो भी हमारा इत्तेहाद बनेगा, उस वक्त जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किसकी मेजोरिटी है। अगर पीपल्स पार्टी इख्तियार में आ जाती है, मोहम्मद हुसैन साहब सादा से सवाल है, अगर पीपल्स पार्टी इख्तियार में आ जाती है तो आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाएंगे या ऑपोजिशन में बैठेंगे नून लीग के साथ? आप वफाकी हुकूमत की बात कर रही हैं, वफाक की बात कर रहे हैं सर। जी देखें, मुझे नहीं लगता कि इस मर्तबा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी गवर्नमेंट में या सूबाई हुकूमत में बैठेंगे, क्योंकि ये बड़ा तल्ख तजर्बा हमारा 30 मार्च 2022 को जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के भी सिग्नेचर हैं, उसमें फजलुर रहमान साहब के भी सिग्नेचर हैं, उसमें शहबाज, लेकिन किसी एक नुक्ते पर सिंध हुकूमत ने अमल नहीं किया। तो बड़ा वाज़ेह, बड़ा कैटेगोरिकली आपने बता दिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लाडले के ताने पर मियाँ साहब बड़े परेशान हैं सर, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन हालात में मज़ाहमत करना मियाँ साहब के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है और वो बर्दाश्त कर सकेंगे उस परेशानी को? नहीं, मज़ाहमत किसके खिलाफ, यानी किसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे? जाहिर है जिनके लाडले का ताना मिल रहा है इस बयानिया के खिलाफ। अगर आप थोड़ा सा देखें ना, 3.5 साल, मैं तो अभी पिछले दिनों किसी जगह बैठा, मैंने कहा यार एक आदमी के घर के सामने 3.5 साल, किसी के भी घर के सामने कोई आदमी शोर कर रहा हो और गालम गलोच कर रहा हो और उसको यानी वो हैरस कर रहा हो, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? आई थिंक कि इतना जो सीनियर आदमी हो जाता है उसके लिए मामलात मुश्किल भी हो जाते हैं, लेकिन उतना ही उसको सब्र की ज़रूरत होती है। और अपनी पिछली पूरी लाइफ की इनिंग को देखकर उन्होंने अवाम की पल्स को देखते हुए आगे ये सोचना है कि हमने क्या करना है। ये जो ताने का कल्चर, गालम गलोच और बहुत ज़्यादा अजम्पशन, अज्यूमिंग और अज्यूम करके उसकी बुनियाद पर हुक्म लगा देना, एक तो ये चीज़ है। फिर जो नई जनरेशन है वो जो मौरूसी, जो एक टिपिकल पॉलिटिक्स है, उससे वो तंग आई हुई है। इस चीज़ को मानना भी सारों के लिए लाजिम है। अच्छा, वो चाहते हैं चेंज हो, अब चेंज वाला काम भी हम भुगत चुके हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन सारी चल रही है, ये है, नफरतें भी हैं। मुझे याद है, मैं यानी जब मैं जवानी से मैं तो इन्हीं को ही देख रहा हूँ जी। जब हम बच्चे से बड़े हो रहे थे और होश आ रहा था, तो इन्हीं को ही देख रहे हैं ना, हुक्मरान और हुक्मरान। तो बंदा एक स्टेज पे आके कहता है कब तक, तो ये सारी चीजों का प्रेशर तो जाता है बंदे के ऊपर। नाउ दे हैव टू थिंक व्हाट टू डू, और वो कैसे अपने अंदर जिद्दत लेके आएंगे सारी पार्टी। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो जान छुड़वाना चाह रहे हैं इस ताने से। ये डॉन न्यूज ने रिपोर्ट शाये की है। पंजोता साहब आपके लिए सुना रही हूँ मैं, कह रहे हैं नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और PTI की तरफ से लाडले के इल्जामात से परेशान है और वो इलेक्शन से पहले इस तासुर को ज़ाइल करना चाहते हैं। सर 2018 इलेक्शन में और इसके बाद भी तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब को जो है वो ये सिलेक्टेड के ताने मिलते रहे, तो क्या खान साहब भी इसी तरह से फिक्रमंद होते थे? क्योंकि मुझे याद है कि सिलेक्टेड के वर्ड पर तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, बहुत नाराज हो गए थे। शुक्रिया किरण। बात ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से तो हमें बड़ा वाज़ह पता है कि कौन सिलेक्टेड था, कौन नहीं था, और उन्हें पहले भी पता है कि पहले भी मैं अवाम की ताकत से आया और आज भी अवाम उनके साथ खड़ी है। आज देख लें कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे, PMLN या कोई और जमात क्यों नहीं कहते थे कि इलेक्शन जो है 90 डेज के अंदर हो। आप ये भी देख लें कि पेशावर या पंजाब हो तो वहां पर इलेक्शन जो है क्या 90 डेज में हो गए। आज हम देख रहे हैं कि अगर निगरान वजीर आला फौत होते हैं तो फिर वही जो पुराने वजीर आला हैं और अपोजिशन लीडर हैं आके वहां पर बैठ के एक गैर आईनी जो है मजीद जो है वो एक क्या कहते हैं समात मुलतवी कर रहे हैं। तो बात मैं आगे इस पर बात करूंगी आपसे, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या खान साहब इसी तरह से परेशान होते थे जब उनको सिलेक्टेड कहा जाता था? बिलावल साहब की तरफ से टर्म लाई गई थी पार्लियामेंट में। आप अगर सिर्फ ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप किसी के ऊपर ऐसी बात करेंगे, आपने ये देखना है कि लोगों का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है।
लोगों को पता है कि 3 दफा कौन पहले लाडला बना और हमेशा डील करके आया। आपने देखा कि अगर इन्होंने यहाँ पर जेल काटी होती, जो कि फिर ये लीडर भी चले बन जाते और कहते लोग कि यार उसने वाकई जेल काटी है और अपने केसेस जो हैं वो लीगली तौर पर खत्म करवाए हैं, तो वो लोगों में एक पजीराई भी होती। लेकिन ये तो भाग गए। जब भागे और भाग के जब वापस आए हैं तो डील से आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब रास्ते में अटल थे, पीटीआई को क्रैश करना था, वो साइड पर होते। इन्हें पता था कि सबसे मकबूल जमात जो है वो पीटीआई है और इमरान खान का मुकाबला हम नहीं कर सकते मैदान में। आपने उसकी 2 साल मिसालें आप हमजा जेल में रहे, सारी क़यादत इनकी जेल में रही है।